सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर 8 कवर करेंगे, जिसका नाम है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक रचना के रूप में लिंग। फ्रेंड्स, हम जो भी सिलेबस कर रहे हैं वो आपके सीटेट और अदर स्टेट टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं। आपके थ्योरी के हमने 7 चैप्टर कवर कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका थ्योरी सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो आपका कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके आंसर ऑलवेज करेक्ट ही होंगे। फ्रेंड्स, आपका ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ से फिर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जो आपका पूर्वाग्रह का क्वेश्चन रहता है वो ऑलवेज आपका जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट इस चैप्टर से ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और जो भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा चैप्टर 8, जिसका नाम है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक रचना के रूप में लिंग। देखिए, सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना भी कहते हैं, सामाजिक रचना भी कहते हैं। टू मेक ए सोसाइटी बोथ द जेंडर्स आर नेसेसरी बिकॉज टुगेदर दे फॉर्म ए सोसाइटी। देखिए, किसी भी समाज के निर्माण के लिए उसमें पुरुष और स्त्री दोनों का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ना तो अकेला कोई व्यक्ति, अकेला कोई पुरुष किसी समाज की संरचना कर सकता है और ना ही कोई अकेली फीमेल, कोई स्त्री किसी समाज का निर्माण कर सकती है। इन दोनों के समायोजन से, इन दोनों के सहयोग से ही एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये बात तो सच है कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पर पुरुष और स्त्री, बॉयज और गर्ल्स, इन दोनों में भेदभाव हो जाता है, लिंग भेद किया जाता है, तो वहां पर किसी डेवलप की, किसी विकास की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि इंडिया में लेडीज के साथ, फीमेल के साथ, स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पर महिलाएं शिकार पाई जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप प्राचीन काल में जाकर देखेंगे, ऋग्वेद काल में आप देखेंगे, तो हमारी स्त्री जाति का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था। कहा भी जाता था कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता प्रसन्न होते हैं, वहीं पर सुख समृद्धि होती है। लेकिन वो चीज घटते घटते, आते आते अब प्रेजेंट टाइम तक ऐसा हो गया कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाने लगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो पारिवारिक मुद्दे हो। तो फ्रेंड्स, हर जगह पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोसाइटी में हमें नजर आने लगा, और जो कि एक गलत बात है, क्योंकि अगर पुरुष और स्त्री दोनों को इक्वल राइट्स होंगे तभी हम एक अच्छे समाज के निर्माण की संभावना कर सकते हैं और वहीं पर विकास भी संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये चीज तो यहाँ देखने को मिलती है कि अकेला ना तो कोई पुरुष किसी समाज का निर्माण कर सकता है और ना ही कोई स्त्री किसी समाज की रचना कर सकती है। तो यहाँ पर जो जेंडर का रोल है किसी भी समाज के कंस्ट्रक्शन के लिए, सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो फ्रेंड्स, इसी को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जेंडर बायस होता क्या है, इसे समझ लीजिए। बायस होता है पूर्वाग्रह, मतलब फ्रेंड्स, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी वाद विवाद के एक तरफा फैसला सुना देना, मतलब एक तरफ विशेष झुकाव रखना, इसे ही बायस कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में पूर्वाग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जेंडर बायस मीन्स क्या होता है, वन जेंडर इज कंसिडर्ड इंफीरियर टू अदर्स। एक को दूसरे से कम जहाँ पर समझा जाता है वहां पर आपका लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। ये बायस की सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज को विशेष मान लिया जाता है, दूसरे को उससे कमतर समझा जाता है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वाली सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आंख बंद करके किसी एक चीज को ही ठीक बताना, ठीक है, ये आपका बायस में आ जाता है, जेंडर पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो आपका, या कोई टेट हो या फिर सी टेट हो, वहां से रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह, इस टाइप का एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह में देखिए फीमेल को मेल की बजाय कमतर समझा जाता है। आपने पहले के टाइम की बातें सुनी भी होंगी कि लड़कियों को हाथों में खाना देते थे, लड़कों को थाली में खाना देते थे, या फिर आपने सुना भी होगा कि कुछ फैमिली वालों की ऐसी थिंकिंग होती है कि वो सोचते हैं कि लड़का तो कमाएगा और लड़की को तो शादी करके दूसरे घर चले जाना है। इसलिए फ्रेंड्स जो पहले फैमिलीज होती थी उनमें गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए कोई ज्यादा खास प्रयास नहीं किए जाते थे। और जो यही धारणा थी, यही रूढ़िबद्धता में बदलते बदलते डिस्क्रिमिनेशन का रूप लेकर हमारे समाज को विकृत करने लग गई। और इसी रूढ़िबद्धता की वजह से समाज में ये जो लिंग भेदभाव होता है ये पनपने लग गया। फ्रेंड्स ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ये किसी भी एंगल से सही नहीं होता है, उचित नहीं होता है, क्योंकि ये किसी भी समाज को खोखला कर देता है। किसी भी समाज की सामाजिकता को, उसके दृष्टिकोण को, उसकी थिंकिंग को ये कमजोर बना देता है। क्योंकि हमारे समाज के विकास के लिए ये इक्वलिटी होना बहुत ही जरूरी होता है। और जहाँ पर भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, लिंग भेदभाव किया जाता है, तो वहाँ पर विकास की तो गुंजाइश रह ही नहीं जाती है। इसलिए आजकल हमारी गवर्नमेंट ने भी शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग तरह के विकास के प्रावधान किए हैं। फ्रेंड्स जो विकसित देश होते हैं उन देशों के विकास के पीछे यही कारण होता है कि वहाँ पर सामाजिक भेदभाव नहीं होता है, वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाया जाता है। क्योंकि मेल और फीमेल को, बॉयज और गर्ल्स को अगर इक्वलिटी दी जाती है तो वहीं पर आपका डेवलपमेंट हो सकता है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए ये मस्ट चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। फ्रेंड्स ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं जेंडर बायस को। जो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है उसको उत्पन्न करने वाले, उसको प्रोड्यूस करने वाले कुछ रीजन हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, उनको आप देख लीजिए एक बार। इनको अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये लैंगिक पूर्वाग्रह का जो चैप्टर है, जो इसकी थ्योरी है, वो क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला है सोशल रिलीजियस फैक्टर्स। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखिए सोशल रिलीजियस जो फैक्टर है, सामाजिक धार्मिक जो कारक होते हैं जिनकी वजह से हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है, उसमें क्या रहता है कि लड़कों को ज्यादा छूट दी जाती है। किसी किसी धर्म में माना जाता है कि भाई गर्ल्स को तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरह के जो कारण होते हैं तो वो यहाँ पर सोशल और धार्मिक फैक्टर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि आवर सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स पर डिपेंड करती है। उसका आधार अनेक प्रकार के धर्म है, क्योंकि धर्मों के मेल से ही हमारा समाज बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स इन सम रिलीजन्स, कुछ रिलीजन्स में क्या होता है, वी फाइंड दैट गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ देयर होम्स टू स्टडी। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़कियों को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा भी नहीं जाता है, घर से बाहर रहने की उनको परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये जो आपके सामाजिक धार्मिक कारक हैं, ये आपके जेंडर बायस को प्रोड्यूस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, जो गरीबी होती है, वो भी इस लैंगिक पूर्वाग्रह का एक कारण होता है। क्योंकि देखिए अगर पहले ही गरीबी में है परिवार, तो वहां पर क्या होता है, लड़कों की पढ़ाई के लिए तो जैसे फैमिली जैसे तैसे करके पैसे अरेंज कर लेती है, लेकिन गर्ल्स के बारे में फिर वही सोच उनके सामने आ जाती है कि भाई अगर इस लड़के की पढ़ाई पर हमने पैसे लगाए तो इसे तो शादी करके दूसरे घर चले जाना है, तो हमारे पैसे भी वेस्ट होंगे। और इसी सोच की वजह से वो अपना जो पैसा है थोड़ा बहुत उनके पास, वो अपने लड़के की पढ़ाई पर खर्च करने के लिए प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, इसके अंदर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस भी एक रीजन रहता है। मतलब आपकी दोषपूर्ण पाठ्यचर्या वो भी एक रीजन रहती है इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, इस लैंगिक पूर्वाग्रह के पनपने के लिए। इसके लिए ये भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स हिस्ट्री में क्या हुआ है कि लेडीज को ना कोमल, सेंसिटिव, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करके वहां पर दिखाया गया है। और इस तरह की पाठ्यचर्या अगर हमारे स्कूलों में, हमारी शिक्षा में शामिल होगी तो वहां पर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना ये तो एक कॉमन सी बात है। तो इसलिए जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उसके लिए दोषयुक्त पाठ्यचर्या को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है।
जब तक हमारी पाठ्यचर्या उच्च स्तर की नहीं होगी तो हमारी जो सोसाइटी का दृष्टिकोण है, जो लिंग भेदभाव है, वो निम्न स्तर का ही रहेगा। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अनएजुकेटेड पेरेंट्स, जो अशिक्षित माता पिता होते हैं, अनएजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी हमारे लैंगिक पूर्वाग्रह का एक कारक माने जा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पेरेंट्स हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर उनके माता पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। मतलब बच्चों पर उनके पेरेंट्स का तो इफेक्ट रहेगा ही, ये तो कॉमन बात है। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो वो एक बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हो और वहाँ पर दोनों ही बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चाहे वो उनका बेटा है चाहे वो उनकी बेटी है। तो पेरेंट्स का पढ़े लिखे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर अनपढ़ माता पिता हैं तो उनको पढ़ाई की वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए वो कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम कर सकती है, ऑफिसर बन सकती है, समाज के लिए देश के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स उनकी थिंकिंग ही ऐसी रहती है। तो सामाजिक रचना के विकास के लिए और इस लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए एजुकेटेड पेरेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है। अनएजुकेटेड पेरेंट एक बहुत बड़ा रीजन, एक बहुत बड़ा फैक्टर माने जा सकते हैं इस लैंगिक पूर्वाग्रह के लिए, जो जेंडर बायस है इसके लिए। और एक नेक्स्ट रीजन और देखिए फ्रेंड्स, कस्टम्स ऑफ गर्ल्स अर्ली मैरिज, जो आपकी बाल विवाह प्रथा थी, मतलब उनकी कम एज में ही लड़कियों की शादी कर देना, तो वो उनको एजुकेशन से दूर करते चला गया। क्योंकि जिस एज में गर्ल्स को पढ़ना चाहिए था उस एज में उनकी मैरिज कर दी जाती थी और आफ्टर मैरिज फिर उनको पेरेंट्स की भूमिका में आना पड़ता था। तो फ्रेंड्स एजुकेशन का तो किस्सा ही खत्म था। और एक फैक्टर ये है कि शॉर्टेज ऑफ वुमेन टीचर, कि वुमेन टीचर है जो महिला अध्यापक हैं, उनकी कमी का होना भी इस जेंडर बायस का एक फैक्टर माना जा सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह का फैक्टर माना जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ जगह पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पुरुष अध्यापक से, मेल टीचर से अपनी गर्ल्स को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में फीमेल टीचर्स का ना होना ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ाता चला गया। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, वो भी इसका एक रीजन माना जा सकता है, एक फैक्टर माना जा सकता है लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ाने के लिए। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स, देखिए जैसे बच्चों को घर में वातावरण मिलता है, जैसे एनवायरनमेंट मिलता है, वैसे ही उनकी साइकोलॉजी बन जाती है, वैसे ही उनका चरित्र बन जाता है। क्योंकि अगर बचपन से ही किसी लड़की को ये सिखाया जाता है कि सजना संवरना, बन ठन कर रहना और शादी करना यही उसकी लाइफ का एम है, यही उसका जीवन का लक्ष्य है, तो फ्रेंड्स उसको साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम ही हो जाती है कि उसका पढ़ाई में फिर मन ही नहीं लगता, क्योंकि उसको वही चीजें आकर्षित करती हैं जो बार बार उसके दिमाग में डाली गई हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर लड़कियों का एक मेंटल फ्रेम बन जाता है, वो स्टडीज को अवॉइड करने लगती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेन फैक्टर्स जो कि लैंगिक पूर्वाग्रह को उत्पन्न करने वाले कारक माने जाते हैं। फ्रेंड्स लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए, एक समाज को लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त करने के लिए यहाँ पर एक रोल रहता है टीचर का, टू अवॉइड सोशल बायस। तो एक जो अध्यापक है वो महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकता है इस लैंगिक पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए और हमारे समाज का विकास करने के लिए। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में गर्ल्स और बॉयज दोनों को सेम बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और दोनों को विकास के लिए समान अवसर देने चाहिए। फ्रेंड्स एक टीचर की मेन ड्यूटी होनी चाहिए, एक उसका अध्यापक का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने समाज से रूढ़िबद्धता, लैंगिक पूर्वाग्रह, छुआछूत, अस्पृश्यता और ये सामाजिक भेदभाव जो किया जाता है, इस सब को दूर करने में सहयोग करे। उसकी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनमें ऐसी भावना का विकास करे कि उनका मनोबल बढ़े, वो निम्न स्तर की ओर न जाकर जीवन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़े। और जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दे। कहीं पर भी उनके मन में ये नहीं आने दे कि ये लड़कियां हैं और इस काम को नहीं कर सकती हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो आपकी कोई क्विज है, चाहे तर्क वितर्क हो रहा है कहीं पर। तो टीचर को हमेशा ये डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उसके स्टूडेंट का मनोबल बढ़ता रहे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो मिलजुल कर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आई थिंक फ्रेंड्स कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ये टॉपिक भी नहीं था आपका।
आइए फ्रेंड्स अब एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना क्या सीखा है, कितना क्या समझा है। फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही ले रहे हैं जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनको अक्सर पूछा जाता है, तो इनकी प्रैक्टिस करने से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना क्या समझा है। देखिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज ऑफ, किस चीज का नॉलेज ये आपको बताना है। विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर ए टीचर डीलिंग विद ए क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स्ड एज ग्रुप्स। ठीक है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किस चीज का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आपको बताना क्या है कि जो एक मिक्स क्लास है जिसमें आपके बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक टीचर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस चीज का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, आप ए है आपकी कल्चरल बैकग्राउंड, ऑप्शन बी है आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस, ऑप्शन सी है आपकी ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स और ऑप्शन डी है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स इनको देखिए, आप समझ के देखिए ऑप्शंस को। कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक अगर वो बैकग्राउंड को जानता है टीचर तो मिक्स क्लास में उसका क्या यूज करेगा। तो टीचर के लिए संस्कृति वाली ऑप्शन तो आपकी कट जाएगी, ठीक है ना। और सेकंड देखिए डेवलपमेंटल स्टेज, इसे आप सेफ जोन में रख सकते हैं क्योंकि विकासात्मक जो अवस्थाएं होती है उसका ज्ञान होना एक टीचर के लिए हमेशा ही जरूरी होता है, तो इसे आप सेफ जोन में रख लीजिए। और ऑप्शन सी आपकी ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स है बच्चों के, स्टूडेंट्स के, उनके व्यवसाय का ज्ञान रखना। तो फ्रेंड्स ये तो कहीं से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन से टीचर बच्चों की क्लास को कैसे डीलिंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है उसका ज्ञान रख के भी एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट्स को डील कर सकता है। उसके लिए तो उसे प्रॉपर उनके स्टेजेस का ज्ञान होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान होना चाहिए या फिर डेवलपमेंटल स्टेज का ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, डेवलपमेंटल स्टेजेस। जो विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड्स। फीचर्स असाइन्ड ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, देखिए सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ठीक है, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण जो आपकी भूमिकाएं हैं, सौंपी गई विशिष्टताएं हैं, वो क्या कहलाती हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ए हो जाएगी जेंडर रोल एटीट्यूड्स, ऑप्शन बी है आपकी जेंडर रोल स्ट्रेन यानी आपकी जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, और ये हो जाएगी जेंडर भूमिका दबाव। ऑप्शन सी है आपकी जेंडर रोल स्टीरियोटाइप यानी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ऑप्शन डी हो जाएगी जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, क्योंकि सामाजिक भूमिकाओं के कारण पूछा गया है और सामाजिक भूमिकाओं के कारण क्या विशिष्टता कहलाएगी, वो जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। फ्रेंड्स इस तरह से आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपका थ्योरी सेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा कि आपको कितना क्या कुछ आता है, ठीक है। इसके लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स आपके कोई भी सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स हम आपका सीटेट का सिलेबस और टेट्स के लिए आपका जो थ्योरी सेक्शन है वो चैप्टर वाइज आप लोगों को करा रहे हैं। फ्रेंड्स साथ ही अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाली सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेशन में हम एसटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, सीटेट, इन सब के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। फ्रेंड्स जो आपका थ्योरी सेक्शन रहता है वो सब भी मैं आपको कवर करा दूंगी। फ्रेंड्स आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।